वो तो वक्त वक्त की बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने कभी सोचा नहीं होगा कि 4 जून के बाद से वक्त उनके जीवन का ऐसे पलटेगा कि वो चीजें जो उनके हक में जा रही थी, वो चीजें जो उनको फायदा पहुंचाती, वो अब उनके लिए नासूर बनती जा रही है। उनमें से एक है दोस्तों एस जयशंकर। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री इस वक्त विदेश के कई न्यूज चैनल्स में इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो कि देना भी चाहिए। इनफैक्ट बहुत देर करती, बहुत पहले भी देना चाहिए था, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो गया है, तो अब विदेश मंत्री दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में इस वक्त भारत की बात रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शशि थरूर, जी हाँ दोस्तों, शशि थरूर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं अमेरिका। शशि थरूर को डेलीगेशन का हेड बनाया गया है, वो जो अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है और जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी वहां पर जो प्रशासन है उसको देगा। शशि थरूर का जो डेलीगेशन है, इसको लेकर खूब पॉलिटिक्स हुई थी, आपको याद होगा। और ये जो डेलीगेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे डेलीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा करके, सीज फायर का ऐलान करके, मतलब भारत में एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि अब तक वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों एस जयशंकर और शशि थरूर की 2 अलग अलग बातें निकल कर आई हैं, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि भारत के विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर की कितनी गलतियां आखिर रोज देखने को मिलेंगी और इस गलतियों के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि नहीं ठहराया जाएगा। देखिए एस जयशंकर इस वक्त कई विदेशी चैनल्स में इंटरव्यूज दे रहे हैं और वहां उनसे ट्रम्प के लिए पूछा गया, तो ट्रम्प की उन्होंने खूब तारीफ की। वो चैनल्स में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन विदेशी चैनल्स हैं वो जिसमें ट्रम्प की उन्होंने बहुत तारीफ की कि ट्रम्प जिन हालातों से निकल कर आए हैं अमेरिका में, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने उठाया, वो बहुत तारीफ के काबिल है। मतलब वो ट्रम्प की बेसिकली तारीफ कर रहे थे, विच इज फाइन। लेकिन दूसरी ओर शशि थरूर जो डेलीगेशन लेकर निकले, उससे पहले ही भारत की मीडिया से उन्होंने बात की और शशि थरूर ट्रम्प को एक तरह से दरकिनार कर रहे थे, ट्रम्प के मीडिएशन को ठुकरा रहे थे। हालांकि दोनों की भाषा बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने किसी को फटकार लगाई हो। शशि थरूर की भाषा तो खैर आप जानते ही, उनकी शानदार भाषा उनकी। तो शशि थरूर अपने इस इंटरव्यू में कहते हैं मीडिया, भारत की मीडिया से, कि ऐसा कोई मीडिएशन किया ही नहीं ट्रम्प ने। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, इज दैट कॉल्ड मीडिएशन? मतलब ये कोई मीडिएशन होता है? और शशि थरूर ने एग्जैक्टली वही बोला जो विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री बोलता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बट द पॉइंट इज शशि थरूर यही बात जाकर अमेरिका में बोलेंगे, अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच, वहां की मीडिया के बीच, वहां के राष्ट्रपति के लिए बोलेंगे क्या आप ये बात? या फिर ये हमारे घर की मीडिया के लिए ही होता है? ये क्यों हो रहा है दोस्तों? अब दोस्तों ये उस दौर में हो रहा है जब भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो इस वक्त अमेरिका में है। ये देखिए पीयूष गोयल ने फोटो शेयर की है, वैसे तो वो फोटो शेयर नहीं करते क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डील हो रही है, उसको लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में है। ठीक है, भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बात कर रहा है, वाणिज्य मंत्री फोटो शेयर कर रहे हैं। एस जयशंकर ट्रम्प के तमाम बयानों के बीच भी लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। और जो डेलीगेशन जा रहा है दोस्तों, उसके हेड ये कह रहे हैं कि कहाँ मीडिएशन की, जो कि नहीं की। सच्चाई तो यही है भाई, हमारी भारत सरकार जो बोलती है हमारे लिए वही सच है कि कोई मीडिएशन नहीं की ट्रम्प ने। लेकिन ट्रम्प तो लगातार बोल रहे हैं ना दोस्तों। अब ट्रम्प दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर नेता हैं और हर दिन बोल रहे हैं। परसों फिर बोला है उन्होंने, भारत सरकार की बयान आने के बाद भी बोल रहे हैं। ये तक बोल दिया उन्होंने कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। और तो और उसके बाद टिम कुक को बोल दिया, एप्पल के सीईओ को बोल दिया कि आप भारत में एप्पल मत बनाइए, भारत में एप्पल असेंबल मत कीजिए। भारत में एप्पल मैन्युफैक्चर कर रहा है, अपने 20% जो आईफोन्स हैं भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है एप्पल, उसको धमकी दे दी। और एक कदम आगे चले गए ट्रम्प। ये देखिए आज की खबर है दोस्तों, ट्रम्प वार्न्स एप्पल ऑफ 25% टैरिफ इफ इट सेल्स इंडिया मेड आईफोन्स इन यूएस। मतलब भारत में जो आईफोन बनते हैं, अगर टिम कुक उनकी कंपनी एप्पल वो आईफोन यूएस में बेचते हैं तो एप्पल को आईफोन को 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी जी के परम मित्र, जिनके लिए मोदी जी ने प्रचार किया था अब की बार ट्रम्प सरकार, ऐसा कोई दिन नहीं जाता दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो हमारे देश के लिए इस तरह की बात नहीं बोलते हैं। मतलब भारत में बने आईफोन अगर अमेरिका में बेचेगा एप्पल तो उसको 25% का टैरिफ, कोई तुक है इस बात का? मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ था उनके राष्ट्रपति बनने के बाद, फिर हाथों में हथकड़ी पैर में बेड़ियां बांधकर भारतीयों को भेजना, भारत को टैरिफ किंग बोलना, मोदी को बगल में खड़े होकर भारत के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलना,
फिर मतलब वो सिलसिला है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। दोस्तों ये क्यों हो रहा है? आपके मन में एक सवाल होगा कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, भारत का जो स्टैंड है ना, कि वो ट्रम्प के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही स्टैंड है। क्योंकि ट्रम्प की देश की मीडिया उनके बारे में कुछ भी बोले, दुनिया की मीडिया उनके बारे में कुछ भी बोले, भाई हमको उन्हीं के साथ काम करना है ना अगले 4 साल। तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो है ना वो, दैट्स द रियलिटी। लेकिन ऐसे हालात में भारत को एक ऐसा विदेश मंत्री चाहिए था जो बड़ी स्मूथली इन चीजों को हैंडल करे। अब इस दौर में मुझे याद आ रही है दोस्तों, भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। याद कीजिए दोस्तों, सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तब भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। याद है ना, कितना स्मूथली हुआ था सब कुछ। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब थी तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। वो अलग बात है दोस्तों कि अमेरिका में उस वक्त प्रशासन दूसरा था, लेकिन जो विदेश मंत्री होते हैं वो इसलिए उनकी काबिलियत तो यही दिखती है ना, मुश्किल वक्त में तो उनकी काबिलियत दिखेगी। दोस्तों ये फर्क क्या है? क्योंकि सुषमा स्वराज एक नेता थी। एक नेता को पता होता है कि एक नेता से कैसे बात करनी है। मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि एस जयशंकर नाकाबिल है, एस जयशंकर बहुत काबिल है। वो इतने लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया। इनफैक्ट एस जयशंकर ने काम ही चीन और अमेरिका में किया है। उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है अमेरिकी प्रशासन को बात करने का, उनको कन्विंस करने का। लेकिन उनकी कन्विंसिंग पावर यहाँ दिख क्यों नहीं रही है? कितना बड़ा विरोधाभास है दोस्तों कि हमारे विदेश मंत्री ट्रम्प की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। भाई हमारे देश की मीडिया ट्रम्प के बारे में क्या क्या छाप रही है। मैं तो आपको नहीं दिखाऊंगी ऐसे आर्टिकल्स, आप गूगल में हिंदी में टाइप कीजिएगा ट्रम्प, आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स में, जिसमें ट्रम्प को झूठा बताया जा रहा है, ट्रम्प के झूठ गिनाए जा रहे हैं। और तो और मुकेश अंबानी के चैनल की एंकर रूबिका लियाकत अपने लाइव शो में बोलती है कोई ना सुन रहा ट्रम्प को। ये भाषा थी रूबिका लियाकत की, कोई ना सुन रहा ट्रम्प को। वो अलग बात है कि उनके खुद के चैनल के मालिक मुकेश अंबानी चले गए कतर ट्रम्प से हाथ मिलाने के लिए। तुम अपने देश की मीडिया में आप ट्रम्प के लिए इस तरह की चर्चा हो रही है, इस तरह की खबरें छप रही हैं, और आपके विदेश मंत्री विदेश में जाकर ट्रम्प की तारीफ कर रहे हैं। आज के दौर में दोस्तों सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे देश की मीडिया में क्या चल रहा है पूरी दुनिया में पता होता है। हमारे देश की मीडिया ने चलाया कराची पोर्ट तबाह हो गया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, पूरी दुनिया में थू हो रही है। तो हमारे देश की मीडिया में अगर ट्रम्प के लिए ऐसी बातें चल रही है तो वहां पता नहीं होगा। तो फिर एक तरफ आप ट्रम्प के प्रशासन से डील कर रहे हैं, एक तरफ आपका डेलीगेशन अमेरिका गया हुआ है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, और एक तरफ आपके विदेश मंत्री दुनिया भर में बैठकर इंटरव्यूज दे रहे हैं। बट द पॉइंट इज इसमें कोई तालमेल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये बात सही है दोस्तों कि मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं को बढ़ा चढ़ाकर देश में पेश किया, और उस विदेश नीति की, उस विश्वगुरु वाली छवि की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। लेकिन यकीन मानिए ये सारी खबरें बनाने में हमको कोई मजा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर मोदी के व्यक्तिगत छवि की बात नहीं है, ये भारत की बात है। और बहुत खराब लगता है ये बोलते हुए कि भारत की विदेश नीति या भारत की डिप्लोमेसी इस लेवल पर वो बढ़त नहीं हासिल कर पाई जो हमारी सेना ने कर दी। हमारी सेना जब इतने अपर हैंड में थी तो आपने सीज फायर किया, सीज फायर का ऐलान भी ट्रम्प कर रहे हैं, और उसकी सफाई देने में आपको 2 से 3 दिन लग गए। इतना वक्त क्यों लिया गया? एक और चीज मैं आपको बता दी दोस्तों, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री हो चाहे दूसरे वहां के मंत्री हो, वो विदेशी मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे थे। हालांकि उन्होंने भी गुड़गोबर किया, क्योंकि वो तो सब अनपढ़ था हमारे। एक वहां के मंत्री टीवी पर बोल गए कि सोशल मीडिया में सुना था कि राफेल गिर गए। वहां का तो खैर आपको पता ही है, वो तो बनाना रिपब्लिक है, वो कोई देश थोड़ी है। लेकिन ऐसे प्रयास हमारे देश की तरफ से भी होने चाहिए। हमारे विदेश मंत्री ने 1 महीने का वक्त ले लिया दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में अपनी बात रखने के लिए। हाँ, ये बात सही है कि उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो विदेश मंत्री बहुत से लोगों से बात कर रहे होंगे, दुनिया भर में नेताओं से वो बात कर रहे थे, और लगातार वो सोशल मीडिया में बता भी रहे थे कि अब मेरी इनसे से बात हुई, अब मेरी इनसे से बात हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने से पहले जो 15 दिन का वक्त भारत सरकार ने लिया था ना, उसमें केवल बंद कमरे में मीटिंग्स और सेना की तैयारियों के अलावा आपने डिप्लोमेट्स का जाल बिछा देना चाहिए था। पूर्व डिप्लोमेट्स का जाल बिछा देना चाहिए था। पूरी दुनिया में आपका नैरेटिव चलता, पूरी दुनिया में आपका नैरेटिव चलता। हुआ क्या कि पूरी दुनिया में आपका नैरेटिव बहुत लेट चला, जिसके बाद दुनिया के जो मन आया उसने चलाया। कोई कुछ चला रहा है, कोई हमारे विमान पर फर्जी खबरें चला रहा है, जिसको हुआ ये कि मीडिया ने जो बेखुदगी फैलाई, जिस तरह की कवरेज की, उसको भी इतनी माइलेज मिल गई जिसकी जरूरत नहीं थी। भाई भारत की मीडिया की दुनिया में आज पहली बार तो थू नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि विदेशी मीडिया को तो चाहिए मसाला, तो उसके पास कुछ नहीं, तो उसने भारत की मीडिया की आलोचना करनी शुरू कर दी। तो मैं भारत की मीडिया के लिए भी एक बात कहूंगी, भारत की मीडिया सरकार के लिए
सिरदर्द बन जाएगी। जिस तरह से पहले तो उन्होंने कवरेज गलत चलाई, टोटल कवरेज, उसके बाद अपनी गलत कवरेज को इन लोगों ने जस्टिफाई किया, भारत की मीडिया ने, कि अगर हमने गलत खबर चला भी दी तो क्या फर्क है, ये तो प्रोपेगेंडा वॉर है। ठीक है। तीसरा, अब वो ऐसी खबरें चला रहे हैं जो भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए ठीक नहीं है। और ये सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इस सब के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जिम्मेदार है। ये काम विदेश मंत्री का होता है। ये उनकी ऑपरेशन सिंदूर से पहले की क्या तैयारी थी, ऑपरेशन सिंदूर से बाद की क्या तैयारी थी, इस वक्त दिख गया है। ऊपर से उनका एक बयान एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, याद है ना आपको, जिसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया है, एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन। भाई किसको सिंपल अंग्रेजी आती है तो वो भी पकड़ लेगा कि एस जयशंकर ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को बताया था, बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से उसका खंडन आ रहा है। भाई विदेश मंत्री खुद ही खंडन कर देते, विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता क्यों खंडन कर रहा है? उसके बाद तो निशिकांत दुबे भी आ रहे, निशिकांत दुबे सामने आकर, मैंने आपको कल एक खबर दिखाई थी कि देखिए भारत पाकिस्तान के बीच तो सालों पहले एक अग्रीमेंट हुआ था कि हम ऐसा कोई ऑपरेशन करेंगे तो पहले जानकारी देंगे। अरे मतलब आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने जानकारी दी थी तो आपका विदेश मंत्रालय क्या गलत बोल रहा है? मतलब आप देखिए कितना कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, और किसकी तरफ से पैदा किया जा रहा है? विपक्ष के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये स्वयं विदेश मंत्री द्वारा पैदा किया जा रहा है। इसके लिए केवल और केवल विदेश मंत्री जिम्मेदार है दोस्तों। यही वजह है कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और मोदी सरकार के इन दिनों काफी बड़े आलोचक हैं, उन्होंने भी एस जयशंकर की आलोचना की, कहते हुए कि मैं तो पहले ही बोलता हूँ, लंबे वक्त से बोलता हूँ कि एस जयशंकर जो है वो मोदी के वेटर है। सुब्रमण्यम स्वामी तो दोस्तों बहुत सी बातें बोलते रहते हैं बीजेपी के लिए, मोदी के लिए। अब उसको लेकर हम क्या विश्लेषण करें, लेकिन आपने मौका किसने दिया इतनी सारी बातें बोलने के लिए? तब जब भारत दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, तो वो जरूरत केवल दुनिया के सबसे बड़े बाजार के तौर पर ही है क्या? साथ खड़े होने के नाम पर किस देश ने आपके साथ कहा कि हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद प्रायोजित करना बंद करना चाहिए? ये 2 लाइन बोली किसी देश ने, और अगर नहीं बोली तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।